नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। डीडीसी परिषदों के अच्छे दिन की शुरुआत, सरकार 50% विकास फंड जारी करने की तैयारी में। महबूबा के बाद अब उनकी मां गुलशन नजीर के नाम सम्मन जारी। मेंढर निवासी आतंकी नवीद गिरफ्तार, धार्मिक स्थलों पर ग्रेनेड फेंकने की रची साजिश। और कोरोना से निपटने की तैयारी पहले की अपेक्षा अधिक मजबूत। अब समाचार विस्तार से। पहले एक नजर आज के मुद्दे पर। एक बार फिर जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों ने जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है। बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन में अजीत सिंह ने गोल्ड मेडल जीता है, जबकि जावेद गिल ने सिल्वर मेडल। इससे पहले भी वेट लिफ्टिंग में अर्जुन भंडारी ने गोल्ड मेडल जीता था, हालांकि उसका एक बाजू काम नहीं कर रहा था। मुद्दा यह है कि जब हमारे पड़ोसी राज्य खिलाड़ियों को बहुत सा प्रोत्साहन देते हैं तो हम क्यों नहीं। उन्हें नौकरियों में भी जगह मिलती है, लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर में युवाओं की, प्रतिभाशाली युवाओं के लिए आगे बढ़ने के लिए बहुत कम चांसेस है। ऐसा क्यों? कश्मीर में सुरक्षा बलों ने पिछले 18 घंटों के भीतर 5 आतंकियों को मार गिराया है। आज सुबह 7:40 के करीब अवंतीपुरा त्राल के नोबुग इलाके में छिपे 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने संक्षिप्त मुठभेड़ में मार गिराया। इससे पहले गत वीरवार दोपहर जिला शोपियां के जॉन मोहल्ला में शुरू हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने शाम तक 3 आतंकियों को मार गिराया था। 2 अन्य आतंकी, जिसमें अंसार गजवात उल हिंद का कमांडर इम्तियाज भी शामिल है, अपनी जान बचाने को मस्जिद में शरण लिए हुए है। मस्जिद को नुकसान ना पहुंचे, इस वजह से सुरक्षा बलों ने मस्जिद के इमाम और आतंकी के भाई को भी भेजा, परंतु उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। वहीं शोपियां मुठभेड़ के बीच अवंतीपुरा त्राल के नोबुग इलाके में भी सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 1 घंटे के भीतर ही 2 आतंकवादियों को मार गिराया। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। मारे गए आतंकियों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है, परंतु सुरक्षा बलों के अनुसार ये दोनों आतंकी स्थानीय बताए जा रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय ने उनकी मां गुलशन नजीर से भी पूछताछ का फैसला किया है। गुलशन नजीर से 15 अप्रैल को पूछताछ होगी। प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के एक दल ने वीरवार शाम को महबूबा के निवास पर जाकर उनकी मां गुलशन नजीर के नाम जारी सम्मन सौंपा। अधिकारियों ने बताया कि गुलशन को राजबाग श्रीनगर स्थित कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। उनसे उसी मामले में पूछताछ होनी है जिसमें महबूबा से 25 मार्च को पूछताछ की गई थी। महबूबा से मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने अपने श्रीनगर स्थित कार्यालय में करीब 5.5 घंटे पूछताछ की थी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी और जम्मू कश्मीर पुलिस ने एयरपोर्ट से जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स के आतंकी शाहिद नवीद को गिरफ्तार किया है। कुवैत सरकार ने आतंकी को डिपोर्ट कर भारत सरकार को सौंपा था। जैसे ही आतंकी दिल्ली से जम्मू एयरपोर्ट पर उतरा, एनआईए की टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आतंकी नवीद जम्मू संभाग के जिला पुंछ के मेंढर इलाके का रहने वाला है। जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स तहरीके उल मुजाहिदीन का ये हिस्सा है। शाहिद नवीद पर आरोप है कि उसने मेंढर कस्बे में धार्मिक स्थलों पर ग्रेनेड फेंकने की साजिश रची थी। इससे पहले 17 फरवरी को कुवैत सरकार ने इसी संगठन के एक आतंकी शेर अली को भी डिपोर्ट कर जम्मू कश्मीर सरकार को सौंपा था। प्रदेश में देर से ही जिला विकास परिषदों के लिए अच्छे दिनों की शुरुआत होने वाली है। वारंट ऑफ प्रेसिडेंस के जारी होने के बाद सरकार 5 मई तक जिला विकास परिषदों को 50% विकास फंड जारी करने की तैयारी कर रही है। जिला उपायुक्तों के माध्यम से प्रत्येक जिले में डीडीसी को विकास राशि जारी की जाएगी। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार जिला विकास परिषदों के अध्यक्ष के अलावा उपाध्यक्ष को भी सरकारी वाहन के अलावा रहने के लिए सरकारी आवास भी दिया जाएगा। प्रत्येक जिले में जब तक जिला विकास परिषदों का स्थायी कार्यालय का निर्माण नहीं हो जाता, तब तक अस्थायी कार्यालय में जल्द से जल्द कामकाज शुरू करवाने की भी तैयारी जिला विकास परिषदों के अध्यक्षों, उपाध्यक्षों व सदस्यों को विश्वास में लेकर प्रशासन करेगा। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते प्रशासन भी सख्त हो गया है। मंडलायुक्त डॉक्टर गौरव लंगर ने कहा
कि संभाग में कोविड मामले तेजी से बढ़ना सबके लिए चिंता का विषय है। अगर लापरवाही बढ़ेगी तो लॉकडाउन और पाबंदियां किसी के हित में नहीं होंगी। उन्होंने लोगों से कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने की अपील की है। जनता के सहयोग से ही कोरोना के खिलाफ जंग को जीता जा सकता है। मंडलायुक्त ने लोगों से स्वास्थ्य निर्देशावली, जिसमें मास्क पहनना व बार बार हाथ को सैनिटाइज करने के अलावा 45 साल के ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगवाने की अपील की। साथ ही सामाजिक दूरी का हर हाल में पालन करने को कहा। कश्मीर के कुपवाड़ा में पाकिस्तान प्रायोजित नार्को टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया गया है, जिसमें आतंकियों के एक मददगार को गिरफ्तार किया गया है। उसके कब्जे से 9 किलोग्राम हेरोइन बरामद हुई है। इसकी बाजार में कीमत करीब 60 करोड़ रुपए बताई जा रही है। बता दें कि कुपवाड़ा पुलिस को पाकिस्तान प्रायोजित नार्को टेरर मॉड्यूल के इलाके में सक्रिय होने की सूचना मिली थी। इसी के आधार पर पुलिस ने अभियान शुरू किया और आतंकियों के सहयोगी मुख्तार हुसैन शाह पुत्र सैयद अकबर शाह निवासी करनाह को गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से 9 किलोग्राम हेरोइन बरामद हुई। इन दिनों श्रीनगर स्थित ट्यूलिप गार्डन की सुंदरता देखते ही बन रही है। दूर दूर से लोग ट्यूलिप गार्डन पहुंच रहे हैं। गार्डन में प्रवेश से पहले पर्यटकों का कोविड टेस्ट किया जा रहा है। साथ ही कोविड संबंधी सभी दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए लोगों को लगातार जागरूक भी किया जा रहा है। करीब 35 हेक्टेयर में स्थित ट्यूलिप गार्डन में इस बार 62 प्रजातियों के करीब 15 लाख ट्यूलिप लगाए गए हैं। बता दें कि एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन पर्यटकों के लिए 25 मार्च को खोला गया था। दूसरी लहर के साथ कोरोना संक्रमण भले ही तेजी से फैल रहा है, लेकिन इस बार पहले की अपेक्षा तैयारियां अधिक मजबूत हैं। पिछले साल से सबक लेते हुए स्वास्थ्य विभाग ने चुनौतियों से निपटने के लिए बेहतर तरीके से इंतजाम किया है। अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत किया गया है। ऑक्सीजन की फिलहाल कमी नहीं है। मंजूरी के बाद भी ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट तो नहीं बन पाए, लेकिन प्रदेश के दोनों राजकीय मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में ऑक्सीजन के टैंक जरूर खड़े कर दिए गए हैं। प्रत्येक लिक्विड ऑक्सीजन टैंक की क्षमता 20,000 किलोलीटर की है। राजकीय मेडिकल कॉलेज जम्मू में करीब 2,500 ऑक्सीजन सिलेंडर भी हैं। इस्लामिक स्टेट जम्मू कश्मीर आतंकी संगठन का पकड़ा गया कमांडर मलिक उमैद अपने हैंडलर से व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से संपर्क में था। कश्मीर में मौजूद आतंकियों ने ही उसे हथियार लेने जम्मू भेजा था। कश्मीर में मौजूद और पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के कहने पर उसने ऐसा किया था। उमेद से पूछताछ करने पर यह पता चला कि जम्मू बस स्टैंड पर एक व्यक्ति ने उसे हथियार और नकदी दी थी। ये व्यक्ति जम्मू कश्मीर के बाहर का भी हो सकता है। उक्त व्यक्ति की तलाश में पुलिस पंजाब सहित अन्य राज्यों में भी दबिश देकर तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक उसका पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने उमैद से उस व्यक्ति का स्केच बनवाकर कई जगहों पर भेजा है ताकि उसकी पहचान की जा सके। सूत्रों का कहना है कि पुलिस इस मामले में शामिल कुछ और लोगों को भी पकड़ने की तैयारी में है। इनकी पहचान कर ली गई है। 3 से 4 दिन में पुलिस इस मामले में आधिकारिक तौर पर बड़ा खुलासा कर सकती है। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। काउंसलर श्रीमती राजरानी और श्रीमती विजय चौधरी को आज जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा 52वीं श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनके द्वारा किए गए कार्यों को सराहा गया। इस मौके पर मेयर चंद्रमोहन गुप्ता, डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा, कॉरपोरेटर्स व अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुए नक्सली हमले में अगवा किए गए जवान राकेश्वर सिंह मनहास की रिहाई को लेकर शिवसेना डोगरा फ्रंट के अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने खुशी का इजहार किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपराज्यपाल द्वारा उठाए कदम की सराहना की। रहने चाहिए, ये हमारी मांग है। उन पर कार्रवाई करो, उनको नस्ते नबूद करो और हिंदुस्तान की धरती से जैसे कश्मीर के अंदर पत्थरबाजों का नामो निशान मिट गया, जैसे कश्मीर के अंदर उन लोगों का नामो निशान मिट गया जो पाकिस्तानियों का राग पलटने का प्रयास करना चाहते थे। इसलिए अब एक ही बार लगातार माओवादियों का एंड और नस्ते नबूद, ये अगली कार्रवाई आपकी होनी चाहिए।
धन्यवाद आपका। एकजुट जम्मू संगठन के अध्यक्ष एडवोकेट अंकुर शर्मा दिवंगत चंद्रकांत जी की वर्सी पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए किश्तवाड़ जा रहे थे तो अचानक उन्हें किश्तवाड़ के ठाठरी में रोक लिया गया, जिसके लिए उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन की भर्त्सना करते हुए उपराज्यपाल से इस मामले में संज्ञान लेते हुए उचित कार्यवाही करने की मांग की है। हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं और मैं फिर निवेदन करता हूँ डीसी साहब से कि आप हमें मत मजबूर करिए कि डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट की सहायता हमें लेनी पड़े और फिर अनड्यू कार्रवाई आप पे हो। पॉलिटिकल प्रेशर के तले ना दबिए, सियासी रोटियां ना सेकिए, सेलेक्टिव ना बनिए और आप आपस में बातचीत करके हमारा रास्ता यहाँ से क्लियर करिए, अन्यथा सिचुएशन जो है दैट कैन गो आउट ऑफ। पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्रों द्वारा आज कॉलेज के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया। उनका कहना ये था कि उनकी कोरोना काल के कारण ना तो ऑनलाइन क्लासेस ली गई और ना ही उनका अब रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, जिसके कारण उन्हें अपना भविष्य अंधकार में दिखता हुआ प्रतीत हो रहा है। इसके लिए उन्होंने कई बार कॉलेज प्रशासन से बात की, लेकिन हर बार उनकी बात को अनसुना किया गया। वो भी ऐसे बोलते हैं सर, अगर कोई जीएम से बात करें वो ही ये बोलते हैं, अगर कोई प्रिंसिपल से करें वो ये बोलते हैं। अभी इधर से हमें भेज देते हैं पॉलिटेक्निक वाले कॉलेज में, कॉलेज वाले भेजते हैं हमें इधर, तो सर ना तो इधर कुछ होता है तो ना तो उधर कुछ होता है। तो सर हमें क्या डिमांड करना चाहते हैं? हमारी डिमांड ये है कि हमें जल्दी से जल्दी रिजल्ट मिलना चाहिए। सर हमारा तो टाइम पीरियड पिछले अक्टूबर का खत्म हो चुका है, तो सर अभी हमारा मार्च हुआ है, अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो सर अभी तो हमारा टाइम कितना वेस्ट हो रहा है। सर हमारी बीच ऐसे बच्चे जो ओवर एज हो रहे हैं। सर अभी कल हमें कहीं काम लगाना कैसे लगाना, आज तक हमें डिप्लोमा नहीं मिला, अगर हम आते हैं तो। पीपी न्यूज़ लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप जुड़े रहिए पीपी न्यूज़ लाइन के साथ। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटानगर।